अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और स्पेशली इमरान खान साहब के लिए अदालतों से अच्छी खबरें आ रही हैं। एक अदालत से नहीं, दो तीन अदालतों से अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं। इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से, इमरान खान साहब की जमानतों के हवाले से, और साथ ही साथ इमरान खान साहब के भांजे हसन न्याजी के हवाले से भी पॉजिटिव खबरें हैं, खुश आइंद खबरें हैं। इनको खुशखबरियां भी कहा जाए तो गलत ना होगा। ये तमाम तर चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। इस हवाले से अलीमा खान साहबा ने बड़ा खुशी का इजहार किया है। तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखूंगा, आपको बताऊंगा, डिटेल के साथ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, पहली खबर तो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट में हसन न्याजी की मिलिट्री कस्टडी कोर्ट मार्शल के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है जी। और ये दरखास्त दी थी हसन न्याजी ने, जो समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई है। जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक महमूद बाजवा पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच आज दिन 12 बजे समाअत करेगा। हसन न्याजी ने अपने वकील सीनियर कानूनदान फैसल सिद्दीकी के जरिए दरखास्त दायर की। हसन न्याजी ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि 9 मई केस में गिरफ्तारी के बाद सिविलियन अदालत में पेश नहीं किया गया। थाना सरवर रोड पुलिस ने मेरी कस्टडी मिलिट्री को दे दी। अदालती हुक्म के बावजूद गैर कानूनी तौर पर मुझे मिलिट्री के हवाले किया गया। दरखास्त में इस्तदा की गई कि मुझे मिलिट्री कस्टडी में लेने का कमांडिंग ऑफिसर का 17 अगस्त 2023 का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। मुझे मिलिट्री कस्टडी में देने, मिलिट्री कोर्ट की तमाम कार्रवाई और कोर्ट मार्शल की कार्रवाई को कलअदम करार दिया जाए। हसन न्याजी ने इस्तदा की है कि लाहौर हाई कोर्ट जेल से रिहा करने या इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के सामने पेश करने का हुक्म दे। अब ये भी एक अच्छी और खुश आइंद बात है कि जी ये जो दरखास्त है ये समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। दूसरी जानिब जनाब एक और डेवलपमेंट हुई है, ये हुई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब, FIA और पुलिस से इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली हैं जी। और जबकि वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा कर दी है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आजम खान ने इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरखास्त पर समाअत की है। और समाअत के दौरान इमरान खान साहब की बहनें भी अदालत में मौजूद थी। खान साहब के वकील सलमान सफदर ने दलाइल दिए और कहा कि 2 साल कबल दरखास्त दायर की गई थी। इस वक्त नैब, FIA और दीगर इदारों की तरफ से नोटिस जारी किए जा रहे थे और इदारों को इमरान खान साहब और PTI के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। खान साहब के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई आइन की खिलाफ वर्जी है। सलमान सफदर ने कहा दोस्तों कि 2 साल गुजर जाने के बाद भी कोई तब्दीली नहीं आई। इमरान खान के खिलाफ 127 मुकदमात दर्ज हुए हैं। मुकदमात की सही तादाद मालूम करने के लिए फरीकैन से तफसीलात तलब की जाए। आज तक यही नहीं पता था कि इमरान खान साहब पर टोटल कितने मुकदमात हैं। 127 तो वो हैं जो बताए गए थे, लेकिन अब नैब, FIA वगैरह ये वो सब कुछ जो है वो नोटिस जारी किए जा चुके हैं कि भाई डिटेल बताओ। सलमान सफदर ने इस्तदा की कि इस केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। माजी में भी 3 सियासी इंतकाम के केसेस ऐसे हैं जिनमें लार्जर बेंच तश्कील दिया गया। उन्होंने ये भी मौक़िफ़ अपनाया कि FIA ने साइफर का केसेस दर्ज किया, साइफर केस में सजा हुई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा खत्म की। स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब अब्दुल राफे ने कहा कि मुकदमात की ताज़ा तफसीलात फराहम करने के लिए वक्त दे दिया जाए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब ने लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा की मुखालफत करते हुए कहा कि मुकदमात की तफसीलात फराहम कर देते हैं। दरखास्त में ऐसा कोई ग्राउंड नहीं जिसकी बिना पर लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। जस्टिस आजम खान ने रिमार्क्स दिए कि मुकदमात की तफसीलात मिलने के बाद लार्जर बेंच के हवाले से फैसला किया जाएगा। अदालत ने पुलिस, FIA और नैब से मुकदमात की तफसीलात तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी है। और अभी यही नहीं, अभी और भी खबरें हैं दोस्तों। दूसरी जानिब
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान, बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी है। यानी जिस केस में इमरान खान साहब इस वक्त जेल में है, उसमें इमरान खान साहब की रिहाई की अब उम्मीद और किरण नजर आ रही है, क्योंकि अब इस पर डेवलपमेंट हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है। हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस को 190 मिलियन पाउंड केस में सजा याफ्ता इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत दोस्तों कर दी है। चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरखास्तें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरखास्तों पर समाअत की। दरखास्त गुजारों की जानिब से बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, यहाँ पर खातून भी हैं, 8 माह हो गए हैं, सजा मुअत्तली की दरखास्त है, फैसला आपने करना है। हमने कभी मेडिकल ग्राउंड नहीं लिया, लेकिन बुशरा बीबी की तबीयत भी ठीक नहीं है। हमारी सिर्फ ये इस्तदा है कि खातून की हद तक सजा मुअत्तली पर जल्द समाअत की जाए और उसे अगले हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि नैब की जानिब से पहले कहा जाता रहा कि प्रोसिक्यूटर तैनात करना है, फिर प्रोसिक्यूटर ने पेश होकर कहा कि हमें वक्त दे दें, 5 तारीखें हो गई हैं, हमारा केस नहीं लग रहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये पुरानी बातें हो गई हैं, ये बताएं केस में नोटिस हुआ है। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि नोटिस तो बहुत पहले हो चुका, उसके बाद नैब ने तारीखें ली, दोनों को तमाम केसेस में बरियत या जमानत मिल चुकी है। मैं चाहता हूं कि सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर जल्द फैसला हो जाए। उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत ने बहुत सी ऑब्जर्वेशंस लिख दी हैं, इस्तदा है कि केस मुकर्रर करने की तारीख दे दी जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि ऑफिस को केस जल्द मुकर्रर करने की हिदायत कर दी है। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि अगर आइंदा हफ्ते केस मुकर्रर नहीं होता तो फिर ये तमाम मश्क ला हासिल है। अगर केस आइंदा हफ्ते मुकम्मल ना हुआ तो फिर साल के लिए मुकर्रर ना हो, मैं नहीं आऊंगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं रिपोर्ट मंगवा कर देख लेता हूं। और दोस्तों, अगर केस ये मुकर्रर हो जाता है, और ये हो जाएगा, ये मुकर्रर केस आपको बता रहा हूं हो जाएगा, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सजा मुअत्तली की दरखास्तें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत की है। समाअत के लिए ये दरखास्तें मुकर्रर होंगी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा जो अलीमा खान साहिबा बता रही हैं, ये भी लगे हाथ आपको बता देता हूँ। अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि एक चीज वाज़ेह है, अलकादिर या फिर वो 190 मिलियन पाउंड केस, उसमें जमानत हो जाए तो इमरान खान रिहा हो जाएंगे, इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की और कहा कि स्क्रिप्ट बड़े वाज़ेह है, ये चाहते हैं कि तोशाखाना में इमरान खान को सजा हो तो इस केस में जमानत दे दें, लेकिन ये इंसाफ नहीं है। बैरिस्टर सलमान ने कहा कि अलकादिर सिर्फ 3 मिनट का केस है, जो तोशाखाना केस लगा हुआ है ये भी गैर कानूनी तौर पर लगाया गया है। ये लोग जानते हैं कि अलकादिर केस लगा दिया तो इंसाफ देना इनकी मजबूरी बन जाएगी। अलीमा खान ने कहा कि पूरा पाकिस्तान देख रहा है, इमरान खान के खिलाफ 300 केसेस बनाए गए, 26वीं तरमीम सिर्फ लाई ही इमरान खान के लिए गई है, लेकिन ये याद रखें इसके असरात पूरे मुल्क पर पड़ेंगे। पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त जजेस भी हैं जिन्होंने इन कैंगरू कोर्ट्स में जाने से इनकार किया है, वो अपने ज़मीर की आवाज़ पर खड़े हुए हैं। बाकी जजों को भी अपने ज़मीर की आवाज़ पर फैसला करना होगा, नहीं तो इनकी नस्लें याद रखेंगी जैसे जस्टिस मुनीर को याद रखा जाता है। ये जी अलीमा खान साहबा ने कहा है। अब देखते हैं कि पहले ये दरखास्तें लगती हैं समाअत के लिए या फिर पहले अलकादिर का जो तोशाखाना का केस है उसका फैसला आता है। और मुझे तो ये लगता है कि अब ये तमाम तर जो सजाएं हैं, ये तमाम तर केसेस हैं, ये अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं और बहुत जल्द इमरान खान साहब आपके दरमियान होंगे। ये मैं बात कोई ऐसे ही नहीं कह रहा, ये पूरी कैलकुलेशन के बाद कह रहा हूँ। ये फिर कभी आपको ये इसकी डिटेल बताऊंगा कि ये मैंने आखिर ये बात कैसे की है और इसमें हकीकत और सदाकत कितनी है। चैनल आपका अपना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।